दुर्वासा ने अंजलि में जल लिया और सिर्फ इतना कहा कि भस्म हो जाओ, और वो आदमी तत्क्षण राख का ढेर हो गया। तुम इसे चमत्कार कहते हो, तुम इसे जादू कहते हो। तुम कहानियां सुनते हो कि ऋषियों के मुख से जो निकलता था वो घटित हो जाता था। वे कहते थे दिन तो दिन, वे कहते थे रात तो रात। तुम्हें लगता है उनके पास कोई मंत्र था? तुम्हें लगता है उन्होंने किसी देवता को गुलाम बना रखा था? नहीं, तुम चूक गए। तुमने घटना देखी, तुमने उसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान नहीं देखा। वह जो दुर्वासा का वाक्य था वह कोरा शब्द नहीं था, वह घनीभूत ऊर्जा थी। वो सत्य की एक ऐसी चोट थी जिसे अस्तित्व को भी मानना पड़ा। वाक सिद्धि का अर्थ यह नहीं है कि तुम बड़बड़ाते रहो और चीजें बदल जाएं। वाक सिद्धि का अर्थ है वाणी का ब्रह्मचर्य। जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारे शब्दों में कोई वजन है? तुम्हारे शब्दों में कोई प्राण है? सुबह से सांझ तक तुम कितना व्यर्थ बोलते हो, कितना असत्य बोलते हो, कितनी निंदा, कितनी स्तुति, कितनी बकवास। तुम अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को अपने शब्दों के छिद्रों से बहा देते हो। तुम रीते हो, तुम खाली हो, इसीलिए तुम चिल्लाते भी हो तो तुम्हारी आवाज किसी के हृदय तक नहीं पहुंचती। आकाश तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर है। उन ऋषियों ने एक सूत्र पकड़ लिया था सत्य का। वे वही बोलते थे जो है। वे अपने सपनों को सत्य नहीं कहते थे, वे अपनी मान्यताओं को सत्य नहीं कहते थे। जिस व्यक्ति ने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला, जिस व्यक्ति ने व्यर्थ का एक शब्द नहीं उच्चारा, उसकी वाणी में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है, इतना घनत्व आ जाता है कि वह जो कह दे वो फिर एक घटना बन जाता है। फिर प्रकृति उसके अनुकूल चलती है, क्योंकि वो प्रकृति के प्रतिकूल नहीं चलता। लेकिन तुम लोभी हो, तुम्हें वाक सिद्धि चाहिए ताकि तुम नुमाइश कर सको, तुम्हें सिद्धि चाहिए ताकि तुम मदारी का खेल दिखा सको। और यही अड़चन है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं है तब तक वाक सिद्धि नहीं घट सकती, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा झूठ है। अहंकार से बड़ा कोई असत्य नहीं। जिस दिन तुम मिट जाओगे, जिस दिन तुम एक पोली बांसुरी की तरह हो जाओगे कि गीत तुम्हारे नहीं, गीत अस्तित्व के हो, शब्द तुम्हारे नहीं, शब्द उस विराट के हो, उस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे होठों से जो निकला वह पूरा हो गया। उसे पूरा होना ही था, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा थी ही नहीं। वो तो अस्तित्व की ही घोषणा थी जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हुई। तो वाक सिद्धि को पाने की दौड़ छोड़ो, मौन को साधो, सत्य को साधो। और सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही देखना और वैसा ही कहना। इतने प्रामाणिक हो जाओ, इतने सच्चे हो जाओ कि अस्तित्व को तुम पर भरोसा आ जाए। जिस दिन अस्तित्व को तुम पर भरोसा आ गया, उस दिन तुम्हारी वाणी वेद बन जाएगी। तुमने कभी ख्याल किया? तुम बोलते क्यों हो? क्या सचमुच तुम्हारे पास कुछ कहने को है? क्या कोई ऐसा सत्य तुम्हारे भीतर पक्का है जो बाहर आने को तड़प रहा है? नहीं। तुम बोलते हो क्योंकि तुम चुप नहीं रह सकते। तुम बोलते हो क्योंकि तुम अपने भीतर के सन्नाटे से डरते हो। वह सन्नाटा तुम्हें काटने को दौड़ता है, इसलिए तुम शब्दों का शोर मचाकर खुद को बहलाते रहते हो। वाणी मनुष्य को दी गई सबसे कीमती भेंट थी, और मनुष्य ने ही उसका सबसे ज्यादा अपव्यय किया है। पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, वे तभी बोलते हैं जब अस्तित्व की कोई पुकार होती है, जब खतरा होता है, जब प्रेम होता है, जब भूख होती है। वे व्यर्थ नहीं बोलते। इसीलिए एक सिंह की गर्जना में जो कंपन है वह तुम्हारी बातों में नहीं, क्योंकि उसकी गर्जना में उसकी पूरी प्राण ऊर्जा इकट्ठी है, अखंड है। और तुम एक ऐसे घड़े के समान हो जिसमें 1000 छेद हैं। तुम उसमें ऊपर से ऊर्जा भरते हो, भोजन से, श्वास से, सूर्य से, और वह ऊर्जा तुम्हारे शब्दों के छिद्रों से बह जाती है। तुमने कभी गौर किया है? जब तुम बहुत ज्यादा बोल लेते हो किसी भीड़ में, किसी उत्सव में, जब तुम घर लौटते हो तो तुम एकदम निचोड़े हुए महसूस करते हो, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर से जीवन खींच लिया हो। वह जीवन कहां गया? वह तुम्हारे शब्दों में बह गया, और वह भी उन शब्दों में जिनका कोई मूल्य नहीं था। वाक सिद्धि का जो पहला नियम है वह है संग्रह, अपनी शक्ति को बचाना।
जैसे कृपण अपने धन को छाती से लगाकर रखता है, वैसे ही एक साधक अपने शब्दों को बचाता है। वो तौलता है, वो देखता है क्या बोलना अनिवार्य है, क्या इशारे से काम चल सकता है। अगर इशारे से काम चल सकता है तो वो बोलता नहीं, अगर मौन से काम चल सकता है तो वो आंख भी नहीं झपकाता। लेकिन तुम्हारी समस्या दूसरी है। तुम्हारी समस्या सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं, तुम्हारी समस्या है असत्य बोलना। और मैं उस झूठ की बात नहीं कर रहा जो तुम कचहरी में बोलते हो या बाजार में बोलते हो। मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं जिसे तुमने सभ्यता का नाम दे रखा है, जिसे तुम शिष्टाचार कहते हो, जिसे तुम तमीज कहते हो। तुम सुबह उठते हो और झूठ का व्यापार शुरू हो जाता है। तुम किसी से मिलते हो, तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारे भीतर घृणा है, होठों पर मुस्कान है। तुम पूछते हो आप कैसे हैं। तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो जी रहा है या मर रहा है। तुम बस एक रस्म निभा रहे हो, एक मुर्दा रस्म। यह रस्म तुम्हें छोटी लगती है, लेकिन इसका परिणाम भयंकर है। इसका परिणाम यह है कि तुम्हारी वाणी और तुम्हारा हृदय ये दो अलग दिशाओं में हो गए हैं। इनमें एक दरार आ गई है। तुम खंडित हो गए हो। तुम कहते कुछ हो, तुम सोचते कुछ हो, तुम करते कुछ हो। तुम भीतर एक भीड़ हो और एक खंडित व्यक्ति के पास कैसी सिद्धि। सिद्धि का तो अर्थ ही है अखंड हो जाना, जुड़ जाना। जब तुम किसी से कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, क्या तुम्हारे रोए से वो प्रेम गूंजता है, या वो सिर्फ एक उद्धार लिया हुआ वाक्य है जो तुमने उपन्यासों से सीखा है। शब्द जब तक तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी मज्जा में न उतर जाएं, तब तक वे थोथे हैं। वे कागज के फूलों जैसे हैं, दिखने में असली लग सकते हैं, पर उनमें खुशबू नहीं होती, उनमें प्राण नहीं होते, और अस्तित्व को धोखा नहीं दिया जा सकता। अस्तित्व कागज के फूल स्वीकार नहीं करता, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बेकार जाती हैं। तुम मंदिर में जाकर वही शब्द दोहराते हो जो सदियों से दोहराए जा रहे हैं। वे तुम्हारे शब्द नहीं हैं, वे तुम्हारी प्यास नहीं है, वे बस एक तोते की रटन थे। और तोते को कभी सिद्धि नहीं मिलती, तोता सिर्फ पिंजरे में ही रहता है। वाक सिद्धि के लिए तुम्हें अपने इस सामाजिक चेहरे को नोचकर फेंकना होगा। ये जो तुमने मुखौटा लगा रखा है भले आदमी का, इसे तोड़ना होगा। कड़वा लगेगा, बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि जब तुम सत्य बोलना शुरू करोगे तो तुम्हारे बहुत से तथाकथित मित्र छूट जाएंगे। तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें पागल कहेंगे। समाज तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज को झूठे लोग पसंद हैं, समाज को चिकनी चुपड़ी बातें पसंद हैं। सत्य तो नग्न है, सत्य तो खुरदरा है, सत्य तो अंगारे जैसा है। लेकिन अगर तुम्हें वो ऊंचाई चाहिए जहां तुम्हारे शब्द आकाश में गूंज सके, तो तुम्हें ये कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपनी वाणी को वापस अपने नाभि केंद्र से जोड़ना होगा। अभी तुम गले से बोलते हो, बहुत हुआ तो खोपड़ी से बोलते हो। ऋषि नाभि से बोलता है, और नाभि से बोलने के लिए गले और खोपड़ी का चुप होना जरूरी है। यह एक बड़ी क्रांति है। यह सिर्फ जीभ पर लगाम लगाना नहीं है, यह अपने पूरे अस्तित्व को फिर से मांझना है। जब तक तुम इस ऊर्जा के रिसाव को नहीं रोकोगे, तब तक तुम चिल्लाते रहो, पुकारते रहो। तुम्हारी आवाज बस एक शोर है, और शोर कभी संगीत नहीं बन सकता। अब एक और गहरे तल पर चलो। शब्द और विचार का संबंध क्या है? क्योंकि तुम कहोगे मैं मुंह से तो चुप रह सकता हूं, लेकिन भीतर जो कोलाहल चलता है उस बाजार का क्या करूं? यही असली प्रश्न है। भीतर का कोलाहल। तुम मुंह बंद कर लेते हो, तुम होठों को सिल लेते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम मौन हो गए। तुम्हें लगता है कि तुमने व्रत ले लिया। यह तुम्हारा भ्रम है। जरा भीतर झांको, होठों के पीछे क्या चल रहा है? होठों के पीछे एक पूरा बाजार लगा है, एक पागलखाना है। विचार चल रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, पुरानी यादें चीख रही हैं, भविष्य की चिंताएं शोर मचा रही हैं। तुम किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम अपने आप से बात कर रहे हो। और याद रखना, जब तक तुम अपने आप से बात कर रहे हो, तब तक तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव बंद नहीं हुआ है। वह अभी भी बह रही है। पहले वो बाहर गिर रही थी, अब वो भीतर ही भीतर सड़ रही है। वाक सिद्धि का संबंध सिर्फ जीभ से नहीं, जीभ तो सिर्फ निकास द्वार है। असली उपद्रव तो पीछे है।
असली कारखाना तो मन है। प्राचीन मनीषियों ने, जिन्होंने इस विज्ञान को गहराई से देखा, उन्होंने वाणी के 4 तल बताए, 4 सीढ़ियां। पहली है वैखरी। ये वो है जो तुम बोलते हो, जो दूसरों को सुनाई देती है। ये सबसे बाहरी परत है, जैसे वृक्ष के पत्ते। तुम्हारा पूरा जीवन इसी वैखरी में बीत जाता है। दूसरी है मध्यमा। ये तुम्हारे गले में है। तुमने अभी बोला नहीं है, लेकिन शब्द गले तक आ गए हैं। या जब तुम मन ही मन बड़बड़ाते हो, होठ नहीं हिलते, लेकिन भीतर बातचीत चल रही है, ये मध्यमा है। तीसरी है पश्यंती। ये और गहरी है। हृदय के पास यहां शब्द नहीं होते, यहां सिर्फ भाव होता है। जैसे जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो पहले एक तरंग उठती है, अभी उसे भाषा नहीं मिली, अभी वो सिर्फ एक एहसास है। उसे पश्यंती कहते हैं, जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण है परा। परा यानी पारी। उस पार की ये नाभि से उठती है। ये तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है। यहां ना शब्द है, ना विचार है, ना भाव है। यहां सिर्फ स्पंदन है, यहां सिर्फ होना है। अब मजे की बात समझो। तुम बोलते हो वैखरी से, सिर्फ होठों से, इसीलिए तुम्हारे शब्दों में कोई जान नहीं होती। वे सूखे पत्ते जैसे झड़ जाते। लेकिन जिस आदमी को वाक सिद्धि उपलब्ध हुई है, वो वैखरी से नहीं बोलता, वो परा से बोलता है, वो अपनी नाभि से बोलता है। जब कोई शब्द उस गहराई से, उस शून्यता से उठकर ऊपर आता है, तो उसमें परमाणु जैसी शक्ति होती है। फिर वो शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देता, फिर वह शब्द रूपांतरित करता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी गहरे सदमे में होते हो, या बहुत गहरे क्रोध में, या बहुत गहरे प्रेम में, तब तुम्हारे भीतर से जो आवाज निकलती है वो अलग होती है। वो पेट से आती है, और उस वक्त तुम जो कह देते हो उसका प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम्हारी चेतना थोड़ी नीचे उतरी थी। लेकिन सामान्यतः तुम उथले हो, तुम सतह पर तैर रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी होठों से ऊपर नहीं जाती। तुम राम राम भी जपते हो तो वो सिर्फ गले का व्यायाम है। उसमें हृदय का कोई योग नहीं, नाभि का तो सवाल ही नहीं। वाक सिद्धि की साधना का अर्थ है उल्टी यात्रा। होठों से गले तक जाओ, गले से हृदय तक जाओ, और हृदय से नाभि के उस अंधकार में, शून्य में उतर जाओ। वहां उस सन्नाटे में जो बीज बोया जाता है वह वृक्ष बनता ही है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस भीतर की बातचीत को बंद करना होगा। ये जो 24 घंटे रेडियो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, इसे बंद करना होगा। और इसे बंद करने का तरीका क्या है? इसे दबाना मत। दबाओगे तो ये और जोर से बोलेगा। इसे सिर्फ देखो। जैसे तुम सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम बीच में मत कूदो, तुम निर्णय मत लो, तुम बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे, जैसे जैसे तुम्हारी गवाही पक्की होगी, भीतर का शोर कम होने लगेगा, बाजार उठ जाएगा, सन्नाटा घिरने लगेगा। और जब भीतर सन्नाटा होगा, तभी तुम परावाणी को सुन पाओगे, तभी तुम उस नाद को सुन पाओगे जो अस्तित्व लगातार बजा रहा है। और उस स्थिति में अगर तुम्हारे मुख से अनायास ही कुछ निकल गया कि वर्षा होगी, तो बादलों को घिरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये तुम्हारी जिद नहीं है। अब तुम अस्तित्व के साथ एक लय में हो। अब तुम और परमात्मा अलग नहीं हो। लेकिन सावधान, यहां एक बहुत बड़ी खाई है जहां बड़े बड़े तपस्वी गिर जाते। उस खाई का नाम है शक्ति का अहंकार। सावधान, यही वह मोड़ है जहां सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती हैं। अध्यात्म के मार्ग पर यह सबसे खतरनाक पड़ाव है। जब तुम्हारी वाणी में थोड़ी शक्ति आने लगती है, जब तुम देखते हो कि तुमने अनायास कुछ कहा और वो घटित हो गया, तो तुम्हारा सोया हुआ अहंकार फिर से जाग उठता है। वो फन उठाता है, वो कहता है देखो मैं विशिष्ट हूं, मैं साधारण नहीं हूं, प्रकृति मेरी आज्ञा मान रही है। और बस इसी एक विचार के साथ तुम वापस उसी कीचड़ में गिर जाते हो जहां से तुम चले थे, शायद उससे भी गहरे कीचड़ में, क्योंकि पहले तुम सिर्फ एक साधारण अज्ञानी थे। अब तुम एक शक्तिशाली अज्ञानी हो,
और एक शक्तिशाली पागल से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। वाक सिद्धि का उपयोग अगर तुमने अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए किया, अगर तुमने किसी को डराने के लिए, किसी पर प्रभुत्व जमाते के लिए किया, तो वह सिद्धि वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। वह तुम्हें ही जला देगी। इतिहास गवाह है। रावण ज्ञानी था, अपार शक्ति थी, शब्द ओं का धनी था, लेकिन अहंकार ने उसकी सारी सिद्धियों को उसके ही विनाश का कारण बना दिया। तुम्हें समझना होगा कि अस्तित्व तुम्हें शक्ति क्यों देता है। अस्तित्व शक्ति इसलिए नहीं देता कि तुम अपनी छोटी मोटी क्षुद्र इच्छाएं पूरी करो, कि तुम्हें धन मिल जाए, कि तुम्हें पद मिल जाए, कि लोग तुम्हारे पैरों में गिरे। अस्तित्व शक्ति इसलिए देता है ताकि तुम उसका वाद्य बन सको, ताकि तुम उसकी बांसुरी बन सको। लेकिन तुम बांसुरी नहीं बनना चाहते, तुम तो बजाने वाले बनना चाहते हो, तुम मालिक बनना चाहते हो। एक पुरानी कथा है, गौतम बुद्ध नदी के किनारे बैठे थे, नाव का इंतजार कर रहे थे। तभी एक योगी आया। वह योगी वर्षों से तपस्या कर रहा था, उसे अपनी सिद्धियों पर बड़ा घमंड था। उसने बुद्ध को देखा और हंसा। उसने कहा, तुम वही गौतम हो जिसकी दुनिया चर्चा करती है, तुम यहां क्यों बैठे हो? बुद्ध ने कहा, नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे उस पार जाना है। योगी ने तिरस्कार से देखा और बोला, बस इतनी सी बात? अरे मैंने 30 वर्ष हिमालय की कंदराओं में गलाकर यह सिद्धि प्राप्त की है कि मैं पानी पर चल सकता हूं, देखो। और वह योगी पानी पर चल कर गया और वापस आया। वह अकड़ कर खड़ा हो गया इस प्रतीक्षा में कि बुद्ध उसकी प्रशंसा करेंगे। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और पूछा, मित्र यह तो अद्भुत है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नाव से उस पार जाना हो तो केवट कितना पैसा लेता है? योगी थोड़ा झेंपा, बोला, शायद 2 पैसे। बुद्ध ने कहा, तो मित्र, तुमने अपने जीवन के अनमोल 30 वर्ष सिर्फ 2 पैसे बचाने में गंवा दिए। जो काम 2 पैसे में हो सकता था, उसके लिए तुमने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। तुम कितने बड़े नासमझ हो। ये कथा बहुत गहरी है, ये तुम्हारे लिए। तुम जिसे सिद्धि कहते हो, बुद्ध उसे नासमझी कहते हैं। अगर तुम्हारी वाक सिद्धि का उपयोग सिर्फ प्रदर्शन है, सिर्फ ये दिखाना है कि देखो मैंने भविष्यवाणी की थी और वो सच हो गई, तो तुम उस योगी से भी गए गुजरे हो। तुम 2 कौड़ी के लिए अपनी आत्मा बेच रहे हो। असली वाक सिद्धि का चमत्कार प्रदर्शन में नहीं है, असली वाक सिद्धि का चमत्कार रूपांतरण में है। जब एक जागृत पुरुष बोलता है तो उसके शब्द तुम्हारे भीतर के अंधेरे को काट देते हैं। वो पानी पर नहीं चलता, वो तुम्हारे भीतर की जमी हुई झील को पिघला देता है। वो बीमारी ठीक नहीं करता, वो तो शरीर का धर्म है, वो तो आएगी और जाएगी। वो तुम्हारे भीतर उस समझ को पैदा कर देता है कि तुम शरीर हो ही नहीं। यही फर्क है एक मद्दारी में और एक सद्गुरु में। मदारी सिद्धियों का खेल दिखाता है, वो चाहता है तुम तालियां बजाओ। सद्गुरु सिद्धियों को छुपाता है, वह चाहता है तुम जागो। तो अगर तुम मौन के प्रयोग कर रहे हो, अगर तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो बीच में कई पड़ाव आएंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों के विचार पढ़ पा रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम जो कह रहे हो वो संयोगवश सच हो रहा है। रुकना मत, अटकना मत, इन खिलौनों से खेलना मत। इनको ऐसे ही छोड़ देना जैसे तुम सड़क के किनारे पड़े कंकड़ पत्थरों को छोड़ देते हो। अगर तुम रुके तो तुम्हारी यात्रा समाप्त। तुम एक तांत्रिक बनकर रह जाओगे, एक ओझा बनकर रह जाओगे, तुम भगवान नहीं बन पाओगे। और याद रखना, वाक सिद्धि उसी की फलीभूत होती है जो अकाम हो गया है, जिसके भीतर अब कोई कामना शेष नहीं रही। ये विरोधाभास समझो। जब तक तुम्हारे भीतर इच्छा है कि मेरा कहां सच हो जाए, तब तक वो सच नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारे भीतर कोई इच्छा नहीं बचेगी, उस दिन तुम जो कहोगे वह अस्तित्व का कानून बन जाएगा। क्योंकि जब तुम खाली हो तो अस्तित्व को तुम पर शक नहीं होता। अस्तित्व जानता है कि यह आदमी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, ये आदमी अब आदमी रहा ही नहीं, ये तो अब एक नली है। अब इसमें से जो स्वर निकलेंगे वे मेरे ही स्वर हैं। तो वाक सिद्धि पाने की शर्त ही यही है कि वाक सिद्धि की चाह छोड़ दो। चाह ही बाधा है। तुम छोटे छोटे लाभ के लिए विराट को खो रहे हो, तुम रेत के कण बटोर रहे हो
और हीरों की खदान तुम्हारे पीछे है। अपने शब्दों को व्यर्थ मत करो दूसरों को प्रभावित करने में। अपने शब्दों का उपयोग करो स्वयं को खोजने में। वाणी का एक ही उपयोग सार्थक है कि वह तुम्हें मौन की तरफ ले जाए। शब्द का एक ही उपयोग सार्थक है कि वह तुम्हें निशब्द की तरफ ले जाए। और जो व्यक्ति निशब्द में थिर हो गया, उसके पास आकर बैठना। वो कुछ न भी बोले तो भी उसकी उपस्थिति तुमसे बातें करेगी। उसका मौन तुम्हारे कानों में गूंजेगा। और वह जो बिन बोला संवाद है वही सर्वोच्च वाक सिद्धि है। पर तुम तो अभी भी बाजार में खड़े हो। तुम्हें तो अभी भी सिक्कों की खनक चाहिए। तुम पूछोगे तो हम क्या करें? क्या बोलना छोड़ दें? क्या जंगलों में भाग जाएं? नहीं, भागना मेरा धर्म नहीं है। और जो भाग गया वह कभी पहुंचता नहीं। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें बस जागना है। यही इसी बाजार में, इसी घर में, इसी दुकान पर वाक सिद्धि का अंतिम सूत्र मैं तुम्हें देता हूं। इसे गांठ बांध लो। सूत्र है होशपूर्वक बोलना। जब भी तुम्हारे कंठ से कोई शब्द निकले तो वह बेहोशी में ना निकले। ऐसा ना हो कि जीभ फिसल गई। ऐसा ना हो कि तुम कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और गए। हर शब्द पर तुम्हारी मुहर होनी चाहिए। हर शब्द तुम्हारी चेतना की भट्टी से तपकर निकलना चाहिए बोलने से पहले। एक क्षण का सन्नाटा तौलना कि क्या यह कहना सत्य है, क्या यह कहना हितकारी, क्या यह कहना प्रिय। अगर नहीं तो उस शब्द को भीतर ही गिर जाने देना। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम गूंगे हो गए हो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम लोगों से कट गए हो। घबराना मत। यह सिर्फ पुरानी आदतों का टूटना है। और जब पुरानी इमारत गिरती है तो धूल तो उड़ती ही है। कुछ दिन, कुछ महीने इस प्रयोग को करो। व्यर्थ को छांटते जाओ, सत्य को चुनते जाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक नया ओज आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे शब्द अब शब्द नहीं रहेंगे, वे बीज बन जाएंगे। तुम किसी दुखी आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कह दोगे सब ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाएगा। कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं, सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह उसे ठीक कर देगा। क्योंकि अब तुम्हारे शब्द में तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा करुणा से भरा हुआ हृदय बोल रहा है। परमात्मा सत्य है। और वाक सिद्धि का अर्थ है परमात्मा के करीब आना। जितना तुम सत्य के करीब आओगे उतना तुम परमात्मा के करीब आओगे। और जिस दिन तुम और सत्य एक हो गए, उस दिन वाक सिद्धि जैसी बातें बहुत छोटी हो जाएंगी। उस दिन तुम बोलोगे तो फूल झरेंगे। उस दिन तुम चुप रहोगे तो भी फूल झरेंगे। तो मेरे मित्र, शक्तियों के पीछे मत दौड़ो। दौड़ना है तो शून्य की तरफ दौड़ो। दौड़ना है तो मौन की तरफ दौड़ो। बांसुरी बनो, पोली बांसुरी, ताकि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से अपने गीत गा सके। अपनी जिद छोड़ो, अपना स्वर छोड़ो। और जिस दिन तुमने अपना स्वर छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारे भीतर से जो नाद गूंजेगा वही ओंकार है, वही सत्य है, वही जीवन है। और वही एकमात्र सिद्धि है जो पाने योग्य है। अब जाओ और थोड़ा चुप रहना सीखो। बोलना तो तुमने बहुत सीखा, अब थोड़ा सुनना सीखो उसको, जो बिना बोले सब कुछ कह रहा है।